नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय संविधान। आज है 14 अप्रैल। आज ही के दिन विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको महामानव, महानायक एवं आधुनिक भारत के निर्माता तथा भारतीय संविधान के रचयिता के रूप में जाना जाता है, उनका जन्मदिन है। दोस्तों, आज ही के दिन हम सभी लोग बहुत ही हर्ष एवं उल्लास के साथ बाबा साहेब जी की जयंती को मनाते हैं और आप सभी को मेरी तरफ से बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सवाल है आपसे, क्या मात्र हर्ष एवं उल्लास से ही बाबा साहेब जी की जयंती को मनाया जा सकता है या हम इसमें कुछ विशेष भी कर सकते हैं? दोस्तों, क्या हम वास्तव में बाबा साहेब से मिल सकते हैं और उनके वास्तविक जीवन से रूबरू हो सकते हैं? किसी भी व्यक्ति से मात्र दो ही सूरत में मिला जा सकता है या मुलाकात हो सकती है। या तो हम उस व्यक्ति से स्वयं मुलाकात की दस्तावेज के माध्यम से उस व्यक्ति से मुलाकात हो। बाबा साहेब जैसी पावन आत्मा दुर्भाग्यवश आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सौभाग्यवश उनके स्वयं के द्वारा लिखित बहुत सारे दस्तावेज आज भी यहाँ उपलब्ध हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बाबा साहेब के स्वयं के द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा कही जाने वाली किताब वेटिंग फॉर वीजा से, जिसमें वह अपने सामाजिक प्रताड़नाओं, संघर्षों तथा बहुत सारे जीवन के पहलुओं का वर्णन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं बाबा साहेब के साथ ऐसी क्या घटना घटी जिससे उन्होंने यह प्रण लिया कि वो आने वाले समय में किसी भी अछूत वर्ग के साथ छुआछूत जैसी कुरीति को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे और आने वाले समय में एक आधुनिक भारत का निर्माण करेंगे। दोस्तों, आप सभी किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मात्र अगर आप बाबा साहेब के जीवन को ही जान जाते हैं तो ये बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि मोटिवेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है। बाबा साहेब को हमेशा हर काम के लिए डिमोटिवेट किया गया। जब वह स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल जाने से रोका जाता था। जब वह किसी कार्य पद पर कार्यरत थे तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, लेकिन उसके बाद भी वह कभी रुके नहीं। और आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, हु इज द नंबर 1 स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए शुरुआत करते हैं कोरेगांव से। अपनी जीवनी में बाबा साहेब लिखते हैं, मैं जब अपने पिताजी से मिलने कोरेगांव जाता हूं तो स्टेशन पर हमें बैलगाड़ी नहीं मिलती है, क्योंकि हम स्टेशन मास्टर से यह कह देते हैं कि हम अछूत हैं। इसके बाद कोई भी बैलगाड़ी वाला हमें बिठाने के लिए तैयार नहीं होता। बड़ी मशक्कत के बाद एक बैलगाड़ी वाला यह कहने पर राजी होता है कि वह खुद गाड़ी में नहीं बैठेगा और गाड़ी हमको ही हाँकनी होगी। जैसे तैसे बैलगाड़ी वाला गाड़ीवान गाड़ी को पैदल पैदल लेके चलता है और हम गाड़ी को हाँकते हैं। इसके बाद रास्ते में जब रात्रि का समय होता है तो रात्रि करीब 10 बजे एक चुंगी पर हम सब आराम करने के लिए रुकते हैं और अपना टिफिन खोलते हैं। टिफिन खोलते हैं तो वहां पर उनके पास पानी नहीं होता। चुंगी वाले से वह पानी की मांग करते हैं तो मात्र अछूत होने की वजह से उन्हें पानी नहीं दिया जाता और वह खाना नहीं खाते और उनको पूरे रात भूखा ही सोना पड़ता है। इस पर बाबा साहेब सोचते हैं कि हमें आज भूखा सोना पड़ रहा है, उसका कारण है कि हमको पानी नहीं मिला और पानी ना मिलने का कारण है उनका अछूत होना। इसके बाद वह प्रण लेते हैं और सोचते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि ऐसी अस्पृश्यता वाली कुरीति पूरी तरीके से इस संसार से एवं मेरे देश से समाप्त हो जाए। जब बाबा साहेब बड़े होते हैं और भारतीय संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं तो वो खुद भारतीय संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर एक मौलिक अधिकार ऐसा भी बनाया जाए जिसमें यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई छुआछूत करता है तो वह पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो तथा उसे अभ्यास करने वाला व्यक्ति दंडनीय अपराध से दंडित हो। और बाबा साहेब ऐसा ही करते हैं और अंत में जाकर और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद
17 का निर्माण करते हैं, जिसमें अस्पृश्यता को पूरी तरीके से प्रतिबद्ध किया गया है और उसका अभ्यास करने वाले व्यक्ति को दंडनीय अपराध से दंडित किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट अध्याय शुरू होता है, जिसमें बाबा साहेब लंदन से आकर बड़ौदा स्टेट की सेवा करने के उद्देश्य से वहां पर जाते हैं और वहां पर पारसी सराय के द्वारा उनके साथ भी छुआछूत होती है, जिस घटना को सुनने के बाद जाहिर सी बात है कि किसी की भी आंखों से आंसू आ जाए। जुड़े रहिए, अगली वीडियो में मैं बताता हूँ पारसी सराय में बाबा साहेब ने अपने दिनों को कैसे काटा, बड़ौदा के उस सराय में रहते वक्त कैसे इस महामानव का निर्माण हुआ।